Hello, beautiful people. So I think this is the most awaited video of mine. आप सबने इतना इंतज़ार किया है इस वीडियो के लिए and आज जाके I'm making it. I'm sorry for that. But चलिए अभी I'm gonna read all the questions, okay? और ये थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ही पढ़ूंगी मैं बिकॉज ये वीडियो बना लिया मैंने स्क्रीनशॉट्स की और मैं बस ये आराम आराम से पढ़ूंगी, ठीक है? तो इट्स गोना बी रॉ, बीच में कट्स भी लग सकते हैं, सो आप मैनेज कर लेना बिकॉज मैं बीच में रीड कर रही हूँ। देख लो भी इतनी वीडियो है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो यू हैव टू मैनेज दैट। आगे पीछे हो गया सारा, ठीक है? तो क्या करें हम शुरू, ठीक है? सो मुझे सबसे पहला क्वेश्चन मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आए, ऐसे नहीं है, बट आई विल पिक सम ऑफ इट, ठीक है? फिर वो बताऊंगी। Don't you think of starting your own music label and production house or cosmetic brand? Hmm. Yes, I do. Let's see. Abhi, music label, of course, I really want to. So, Baki, I have no idea, but I really want to open that. And I think कर ही लेंगे हम उसे with time. Let's see. Okay, अब next question है, पुणे कब आओगे? And I love your video and love you too so much. मेरे साथ डेट, ये क्वेश्चन मैंने क्यों रीड किया? कुछ क्वेश्चन मुझे अवॉइड करने हैं, ओके? चलो, नेक्स्ट इज, आर यू स्टिल सिंगल? हाउ टू प्रपोज यू एंड व्हाट कैन आई डू फॉर यू? कम इन माय लाइफ। yes, I'm single and I'm not ready to mingle, so मुझे अपने काम पे फोकस करना है। वेरी फोकस पर्सन, अभी मुझे बहुत काम करना है, ये सब चीज़ें बाद में, मतलब सिंगल से मिंगल होने के लिए बहुत टाइम है। एंड अभी जो चीज़ें हैं उन पे फोकस किया जाए, अपना काम किया जाए, नाम बनाया जाए, बाकी चीज़ें बाद में होती हैं। How you learned singing and when you discovered it, at what age and how? Okay, it's a very long story, but and a very beautiful story. पहले तो मैं सीखी नहीं हूँ, और दूसरा मैंने जो भी चीज़ सीखी है वो मैंने यूट्यूब से या फिर ये कभी एक आधे बार या कोई ऑनलाइन टीचर रख लिया वैसा, और उसमें भी मैं डेडिकेटेड नहीं रही। लाइक एक हफ्ता सीखा और फिर छोड़ दिया, किसी ना किसी कारणवश छूट भी गया। और जैसे समटाइम्स मैं बीमार हो जाती थी, या फिर कभी मेरा ऐसा हो जाता था कि टीचर के साथ मेरा इतना, मतलब ऐसे होता है ना कि एक इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती, और मुझे उस टाइम इतनी समझ नहीं थी कि चीज़ें कैसे सीखनी है। मैं गई तो काफ़ी जगह थी, मतलब एक बार मैंने चंडीगढ़ में भी सीखा है, उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया था, नो डाउट। बट सर की जॉब लग गई कहीं, तो वो चले गए, और उसके बाद कोरोना हो गया। तो ऐसे से बहुत सी स्टेजेस आई लाइफ में जहाँ पे मैं प्रॉपरली कुछ चीज़ें सीख नहीं पाई। फिर मैंने अभी जो मैं करंटली करती हूँ वो मैं ऑनलाइन यूट्यूब से या फिर जहाँ से भी मुझे लगता है मुझे नॉलेज लेनी चाहिए सिंगिंग की, मैं ले लेती हूँ वैसा। और रियाज़ में मैंने बहुत ज़्यादा रियाज़ नहीं किया है कि अगर आप सोचो कि मैं बहुत डीप में सिंगिंग में कोई स्टडी कर चुकी हूँ, नो, नथिंग लाइक दैट। एंड इट्स अ गॉड गिफ्टेड टैलेंट, नो डाउट। आई एम रियली ब्लेस्ड अबाउट इट। एंड अब आपने ये भी पूछा है कि व्हेन यू डिस्कवर्ड इट एंड व्हाट एज एंड हाउ, ठीक है? जब मैं स्कूल में थी, हाँ, आई स्टार्टेड इन अ कॉन्वेंट स्कूल, सो वहाँ पे फादर होते हैं, ठीक है? तो ही वॉज सो नाइस, इतने ज़्यादा अच्छे थे वो, मुझे इतना मोटिवेट करते थे। क्या हुआ था कि हमारे स्कूल में इंटरमीट्स होती थी, जैसे वहाँ पे कोई 25 से 30 स्कूल्स आएंगे और उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, 25-30 में से 3 बच्चों को प्राइज़ मिलता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो उस टाइम फादर ऑडिशन ले रहे थे, और ऑडिशन में लेते लेते ही सिलेक्टेड मी। एंड उसमें हमारा ग्रुप सॉन्ग भी था, और एक था जैसे जैसे आप अकेले सोलो सॉन्ग गाओगे। तो उन्हें मेरी आवाज़ इतनी अच्छी लगी, बाय गॉड्स ग्रेस, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप सोलो भी गाओगे। एंड उन्होंने मुझे इतना बूस्ट किया कि आई रियली लाइक यू, वो सब बहुत अच्छा गाते हो, एंड अभी आपको इसमें कुछ करना चाहिए। अब बोलते जब आप कोई चीज़ आपके अंदर डाल देना बचपन में, पॉजिटिव हो या नेगेटिव कुछ भी हो, तो वो आपके दिल में घर ही कर जाता है। और मेरे तो दिमाग दिल सब जगह घर कर गया। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, यस आई शुड डू इट। मैं बड़ी खुश हो गई कि यू नो आई विल बी फेमस। एंड तब बच्ची थी ना, तो मुझे ऐसे अच्छा लग रहा था कि कोई मुझे अप्रिशिएट कर रहा है। सो वो थोड़ी सी अप्रिसिएशन भी मेरी लाइफ को मतलब इतना चेंज कर दिया कि लिटरली आई लव सिंगिंग नाउ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब तो मेरा गाना भी आ चुका है संसावरी, जो कि लगभग आप में से ये सब ने सुन ही लिया होगा, और जिन्होंने नहीं सुना है वो जाके सुन लेना, मैं लिंक भी डाल दूंगी, ओके? तो या ऐसी है मेरी कहानी कि उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। और फिर इंटरमीडिएट जब होती थी हमारी, तो उसमें भी लाइक 2-3 टाइम्स आई केम फर्स्ट।
और ग्रुप में भी हमारा जब होता था तो ग्रुप में भी हम थर्ड या सेकंड प्राइज़ जीते थे। तो ऐसे ऐसे अप्रिसिएशन मिलती गई और मैं आगे बढ़ती गई और मुझे सिंगिंग बहुत अच्छी लगती गई और ऐसे ही बस अब मैं आपके सामने हूँ जैसे भी हूँ। एंड आई लव सिंगिंग, आई लव डांसिंग, आई लव एक्टिंग, मुझे सब करना पसंद है। और स्कूल टाइम में भी मैं करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। हमारा ज़ीरो पीरियड होता था और उस पर भी मैं बड़ी खुश होकर जाती थी कि मुझे पार्टिसिपेट करना है। सो या ऐसी है मेरी जर्नी। ओके, सो अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ माय गॉड, तो ये वीडियो है ना तो एकदम से फटाफट आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो यू गाइस हैव टू वेट थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स टेकिंग टाइम गाइस, आई एम सॉरी। देखो वीडियो आपके सामने चल रही है, ठीक है। विच प्रोफेशनल सॉन्ग्स वुड यू लाइक टू सिंग नेक्स्ट? डिवोशनल, पंजाबी, हिंदी, हरियाणवी, एनी? ओके, तो जैसे कि आपको मेरी प्रोफाइल से पता ही होगा 2017 में मैंने प्रोफाइल बनाई थी, तो मैं तब पंजाबी बहुत गाती थी। फिर मैंने हिंदी भी डालना शुरू किया, उसके बाद भजन भी गाए मैंने, और अभी मैं मिक्स ऑफ ऑल डालती हूँ। हरियाणवी मैंने कभी नहीं गाया, बट आई वुड लव टू। एनीवेज, मुझे सब कुछ ही करना है मुझे हर एक टाइप का गाना गाना है। एंड पंजाबी तो आई लव सिंगिंग पंजाबी, मुझे बहुत अच्छा लगता है पंजाबी गाना। मुझे हिंदी भी बहुत अच्छा लगता है, और भजन तो ऑफकोर्स आप सबको पता ही है, आई लव भजन। मेरी स्टार्टिंग ही मेरी भजन के साथ हुई है। एंड या मुझे सब कुछ करना है। मुझे इनमें से अगर आप पूछो एक, तो आई डोंट हैव एनी चॉइस, आई वुड लव टू सिंग एनी काइंड ऑफ सॉन्ग। और सिंगर को तो हर एक गाना ही आना चाहिए, आई फील वर्सिटाइल होना चाहिए ना, तो ऐसा। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिड प्रिपेयर फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब? नो, आई नेवर डिड। मतलब मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी लाइफ में, और मेरा कभी वो गोल ही नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, नेवर। एंड आई एम अ पर्सन, मैं 9 to 6 या 9 to 5 कहीं भी नहीं बैठ सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती ऐसा जहाँ पे ज़्यादा देर सिटिंग होगी। हाँ, सिंगिंग के अलावा, सिंगिंग में भी सिटिंग होती है जब हम रियाज़ करते हैं हारमोनियम पे, तानपुरा पे, बट उसके अलावा आई डोंट फील लाइक, मुझे लगता है मेरे को अपना ही चीज़ करनी चाहिए, और उसी में मैं बहुत खुश रहती हूँ, उसी में ही मुझे शांति मिलती है। तो मैंने कभी प्रिपेयर भी नहीं किया, और मैं कभी करूँगी भी नहीं। How do you edit your videos? You edit yourself or team? Okay, sometimes I edit my videos and sometimes my team edit. हाँ, रील्स जो होती हैं वो मोस्टली मैं करती हूँ, कभी कभी यूट्यूब भी कर लेती हूँ जब मुझे लगता है कि मेरे पास इनफ है, वो वक्त है जो मैं उसे दे सकूँ, बिकॉज मेरे को सर दर्द होने लग पड़ता है मैं बड़ी ज़्यादा एडिटिंग करूँ। तो आई टेक हेल्प ऑफ माई टीम एंड आई आस्क देम टू एडिट, एंड अपेक्षा भी करती है एडिट, और मैं भी कर लेती हूँ कभी कभी। तो ऐसा है। और वृंदावन की तो सारी मैंने ही की है खुद, और कुछ कुछ में मैंने हेल्प ली है, पर वृंदावन की सारी ऑलमोस्ट मैंने एडिट की है और अपेक्षा नहीं की है। एंड माई टीम इज़ द बेस्ट, माई टीम इज़ द बेस्ट। मेरी टीम मुझे बहुत हेल्प करती है काम करने में, जब भी मुझे हेल्प चाहिए हो तो ऑफकोर्स करती है। जब मैं बीमार हो या मुझे लग रहा है कि मेरे से नहीं होगा, या मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, कभी मैं बहुत बिजी होती हूँ, तो दे हेल्प मी आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर रिलीजियस रूटीन? एज सच कुछ नहीं है, मैं स्पिरिचुअलिटी बहुत फॉलो करती हूँ, और ऑफकोर्स अपना रिलीजन तो हर किसी को फॉलो करना ही चाहिए, पर अभी थोड़े सालों से आई एम मोर इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड आई रियली इंजॉय इट। मुझे बहुत शांति, बहुत सुकून मिलता है इसमें। और रूटीन ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा भी नहीं है सच कहूँ तो। जैसे सुबह उठती हूँ तो नहा के पूजा करती हूँ, एंड शाम को भी आई नीड टू डू पूजा, वो करती हूँ। आई विजिट टेम्पल्स एवरी 1 or 2 twice a week, और ऐसा ही है कुछ रूटीन। आई रियली बिलीव इन गॉड, एंड उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो आई स्टार्ट माई डे विद माई गॉड। चलिए नेक्स्ट, व्हाट्स योर एम गोल इन लाइफ? मेरा एम गोल सच कहूँ तो एक ही है, वो सबका होना चाहिए, कि टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड। बस आप कैसे भी करके उन्हें प्राउड फील कराओ। आपका कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू अर्न सो मच टू मेक देम प्राउड, बट आप सिंसियर रहो, अपनी लाइफ में ऑनेस्ट रहो, उनके साथ सच्चे रहो। उनको जो अच्छा लगता है ना, उसमें आपको भी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपकी लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है आपके लिए। आपको नहीं पता होता, हम जब बच्चे होते हैं हमें तब भी नहीं पता होता वो हमारे लिए क्या कुछ कर रहे हैं। क्या पता कोई ऐसी उन्हें प्रॉब्लम आई हो कभी फाइनेंशियली, उन्हें कोई दिक्कतें आई हो, लेकिन वो हमें नहीं पता, बिकॉज तब हम बच्चे थे, राइट? तो आपके पेरेंट्स को ना जो अच्छा लग रहा है ना, आप उनके लिए बस वो करो। वो जैसे चाहते हैं आप रहो, वैसे रहो। वो चाहते हैं ना कि अगर आप कहीं गलत ना करो,
तो और वो आपको टोकते, हमें लगता है कि वो टोक रहे हैं पर वो हमें समझा रहे होते हैं उस वक्त। तो इसलिए उनकी छोटी छोटी बातें, वो अगर कभी नाराज़ होते हैं, थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाए ना, तब भी उनकी सुनो, उनको समझो। एंड लाइफ में एक ऐसी चीज़ ज़रूर करो कि उनको प्राउड फील हो जाए, बस आप पे उन्हें खुशी हो जाए कि ये मेरा बच्चा है। तो मेरा गोल भी यही है कि आई वांट टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड, माय डैड प्राउड एंड माय मम्मा प्राउड। वो बस मेरे को कल को जब वो मुझे टीवी पे भी देखें तो भी बोले ये मेरा बच्चा है। आई एम सो प्राउड ऑफ माय डॉटर। या दैट इज़ माय गोल। तो नेक्स्ट, व्हाट्स योर एम इन लाइफ जनरल और करियर वाइज? ओके, करियर वाइज इफ़ यू आस्किंग मी, तो ऐसा है कि आई वुड लाइक टू बी अ ग्रेट सिंगर, प्लस आई वॉन्ट टू बी अ ग्रेट आर्टिस्ट जो कि सब कुछ कर रहा है। लाइक एक्टिंग भी मुझे करनी है, एक्टिंग में सब कुछ आ जाता है। आई थिंक डांसिंग भी आ जाती है, सिंगिंग भी आ सकती है, क्योंकि अगर आप एक्टर हो और आपने अपने किसी भी रोल में कोई सॉन्ग ही गाना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैं आई वॉन्ट टू बी मल्टी टैलेंटेड एंड आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट एज एन आर्टिस्ट लाइक फुल्ली। सो वैसा ही है मेरा कुछ गोल। और फर्स्ट तो मेरा आपका सिंगिंग रहेगा, दैट इज़ माई प्रेफरेंस, बाकी कम्स विद इट। चलिए नेक्स्ट, व्हाट मोटिवेट्स यू टू गेट आउट ऑफ बेड? आई थिंक यही कि अब मुझे ऐसे लगता है कि अभी तक मेरी लाइफ में आई हैवेंट अचीव्ड दैट मच जो मैंने कभी सोचा था अपने लिए। तो बस वही चीज़ें मेरे को बार बार मोटिवेट करती हैं। अगर सुबह भी मेरे को जल्दी नहीं उठो ना, तो आई फील कि आई एम मिसिंग समथिंग आउट इन अ डे। सो बस यही चीज़ें मोटिवेट कर सकती हैं, और क्या करेंगी। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते हो ना, तो एक वो खलिश सी रह जाती है आपके दिल में कि यू आर नॉट डूइंग ग्रेट। बस वो एक मीडियोकर फीलिंग नहीं चाहिए, एंड आई डोंट लाइक इट। आई वांट टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और मुझे उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो या, दिस इज समथिंग दैट मोटिवेट्स मी टू गेट आउट ऑफ माई बेड। सिंपल। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉप 5 टू नहीं टू 5 और 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ? 5-10 कोई भी नहीं है, मतलब मेरी फैमिली के अलावा 1-2 मेरी फ्रेंड्स जो बिल्कुल क्लोज होंगे, बस वही, और उसके अलावा कोई भी नहीं है। आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में सबसे पहले भगवान होने चाहिए, आपके पेरेंट्स होने चाहिए, आपकी फैमिली होनी चाहिए, और फिर बाद में ऐसे दोस्त जो हमेशा आपके साथ हैं, बुरे में अच्छे में, कभी आपके पीठ पीछे बुराई नहीं करते हो, आपको हमेशा पब्लिक में भी डिफेंड करते हो, और हमेशा आपका साथ देते हो। यही लोग होने चाहिए आपकी लाइफ में। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बंदे ने इतने क्वेश्चंस पूछे, मैंने मोस्टली उसके जवाब दिए। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। हाउ, उन्हीं का एक क्वेश्चन और बोल लेते हैं, बिकॉज द क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक एवरीबॉडी वांट्स टू नो अबाउट इट। सो हाउ डू यू डील विद सेल्फिश फ्रेंड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अपनी लाइफ में, मेरा एक रूल है, आई डोंट हैव स्पेस और प्लेस फॉर एनी पर्सन दैट इज टॉक्सिक और सेल्फिश। आजकल की लाइफ में सेल्फिश होना बुरी बात नहीं है, नो डाउट, बट अगर उस सेल्फिशनेस के साथ वो आपका कोई नुकसान कर रहे हैं, आपका अगर मेंटली ही कोई नुकसान कर रहे हैं, तो जस्ट अवॉइड देम, इग्नोर देम, और जस्ट कट देम ऑफ। फॉरगिव देम, बट जस्ट कट देम ऑफ। दोबारा उसमें जाने की, उस लूप में मत घुसो, और उससे फिर आपको ही अशांति मिलेगी, आपकी शांति भंग हो जाएगी, और फिर उससे आप बार बार सोचोगे और कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आई डोंट थिंक सो। और मेरी लाइफ में हुआ है मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स वेयर आई वॉज वेरी प्योर फ्रॉम माई हार्ट एंड आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ लव टू ऑल माई फ्रेंड्स, बट समहाउ कुछ लोगों के साथ मेरी इतनी बनी नहीं, और मैं उनको ब्लेम नहीं करती। शायद हम बचपने में होते हैं और हम बहुत सी गलतियां भी कर देते हैं, और कुछ लोगों को हम जाने अनजाने में 2-3 बार चांस देते हैं, माफ़ कर देते हैं, बट बाद में एक समय आता है ना जब हम सोचते हैं नहीं यार, अब जैसे एक गिलास है, हम उसमें पानी डाल रहे हैं, ठीक है, वो भर जाएगा, तो वो हम उसमें और भरेंगे तो वो ओवरफ्लो होने वाला है, राइट? वैसे ही एक इंसान का एक कैपेसिटी होती है चीज़ों से डील करने की, या आप कितना किसी को माफ़ कर सकते हो बार बार। एक बार तो आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी ही पड़ती है। तो या आई जस्ट फील कि मैं डिस्कनेक्ट कर देती हूँ अपने आप को। दैट माइट बी अ बैड थिंग ऑल्सो, बट समटाइम्स फॉर माई मेंटल हेल्थ आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसे ही डील करती हूँ मैं सेल्फिश फ्रेंड्स के साथ। बट खैर, अब आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स, तब बचपन की बात थी, तो मैंने आप सबको एक ऐसा लेसन दे दिया, अगर आपके भी कोई ऐसे दोस्त हैं तो। चलिए लेट्स गो एंड जम्प टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
अच्छा ये बताओ, दिल में जगह सिर्फ श्री कृष्ण जी के लिए है या लाइफ पार्टनर के लिए भी वैकेंसी है? जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली जगह तो आप हमेशा अपने भगवान को ही दो। सेकंड ऑफ कोर्स जगह है और वो अभी के लिए बंद है। अभी आई एम फोकसिंग ऑन माय गोल्स, आई एम फोकसिंग ऑन मेकिंग माय फैमिली प्राउड। सो अभी के लिए वो बंद है। द डोर इज क्लोज्ड, बट यस इट इज देयर। चलिए नेक्स्ट। Is there any chance to meet your is there any chance your fans can meet you? Of course there is chance in future. जब मेरे शोज होंगे या फिर मैं कहीं पे भी इवेंट में आऊँगी या मीट एंड ग्रीट होगी, देयर आर मेनी चांसेस। सो होप्स मत छोड़ो, विल मीट। सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन मोर, व्हाट इज योर फेवरेट फूड विच यू कैन ईट एवरी डे? मैं मम्मी के हाथ का खाना हर दिन खा सकती हूँ। इट्स माई फेवरेट, मतलब आई लव इट एंड आई मिस इट हेयर इन चंडीगढ़, बट इट्स माई फेवरेट। मैं मम्मी के हाथ का कुछ भी, मैं थप्पड़ भी खा सकती हूँ, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था। मुझे उनके हाथ का सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, पर यहाँ नहीं खा पाती। यहाँ मैं मेरे लिए अपेक्षा कुक करती है एंड शी कुक रियली वेल। वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप राणा लिखते हो लेकिन आपका सरनेम क्या है? राठौर, चौहान, ऐसा कुछ तो होगा। नो इट्स राणा, आई एम अ राजपूत एंड या राणा इज अ कास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, अभी स्क्रॉल हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया था, देखो। हाँ एक क्वेश्चन है जो मुझे आप सबको बताना है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। कैसा लगा था, मुझे भी एक्चुअली ना इस क्वेश्चन के बारे में आप सबके साथ शेयर करना था, तो चलो इस वीडियो के थ्रू कर सकती हूँ। कैसा लगा था जब आप मिस हिमालय 2017 बनी थी? ओके मुझे बहुत ही ब्लेस्ड, बहुत ही अच्छा फील हुआ था। मैं आज भी उस मोमेंट को अगर याद करूँ तो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था वो। बिकॉज उसके अगले ही दिन, मतलब उसी रात जब वो हुआ था ना, मेरा मिस हिमालय कार में जीती थी, तो उसके अगले दिन मेरी मॉम का बर्थडे था। तो इट वॉज़ वेरी वेरी स्पेशल। मैंने तो ऐसी मम्मी को मतलब मजाक में कह दिया था कि मैं आपके लिए गिफ्ट लाऊंगी, मैं जीत के ही आऊँगी। और वैसे ही हो गया, मतलब मैं जीत गई एंड 1 लाख रुपए भी मिले थे। और साथ में एक वो क्राउन मिला था, जो कि मैंने अगले साल जाके पास ऑन किया था, क्योंकि उस क्राउन को पास ऑन करते हैं। बट इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड द मोमेंट वॉज सो प्रीशियस। ऑल दो उस टाइम ना इतने अच्छे से मतलब वीडियो वगैरह बन नहीं पाई थी। हाँ उन्होंने इमेजेस क्लिक की थी, लेकिन जो मतलब पर्सनल फ़ोन मेरा जो था तब वो एप्पल नहीं था, कोई और था। तो और उस टाइम उसकी मेमोरी फुल हो गई थी, जैसे ही वो मोमेंट आया था तो वो कैप्चर नहीं हो पाया था। Preksha. And the winner is Miss बट इट इज़ वेरी वेरी स्पेशल। उस टाइम मुझे अपेक्षा ने हक भी किया था स्टेज पे आके। आई स्टिल रिमेंबर, आई सैंग देयर, आई डांस देयर। उन्होंने कहा था आपको अपना एक टैलेंट दिखाना है, और मैं वहाँ पे नाच भी पड़ी थी क्या, और साथ में गा भी पड़ी थी। तो आई थिंक मेरे लिए वो बोनस पॉइंट हो गया था। एंड मुझे क्वेश्चन भी बहुत अच्छा आया था अभी। हाँ कुछ तो आया था, ईव टीजिंग से रिलेटेड था या कुछ तो था, विच वॉज गुड क्वेश्चन एंड मैंने उसके ऊपर बोला था। तो कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो बहुत अच्छी हैं। एंड ऐसा भी था कि उस टाइम ना मेरे पास बहुत चीज़ें नहीं होती थी, मतलब सोर्सेज बहुत कम होते थे, लेकिन एक उम्मीद बहुत ज़्यादा थी। एक चीज़ को पाने के लिए वो एक डेडिकेशन बहुत ज़्यादा थी। एंड मैं बहुत बिलीव करती हूँ, जैसे आपको मैंने बताया गॉड पे। तो आई वॉज प्रेइंग दैट डे ऑल्सो कि मुझे जिता दो प्लीज़, यही मेरा चांस है, मैं इंडस्ट्री में जा सकती हूँ। मतलब क्योंकि मेरी फैमिली में पहले ऐसा था कि जैसे यू ऑल नो दैट मेरे डैड नहीं है। तो उस टाइम क्या होता है ना, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे गर्ल्स की शादी भी जल्दी कर देते हैं। और ऐसा भी होता है कि अब जहाँ जाओगे तो ऐसे इंडस्ट्री में बहुत टाइप के लोग मिलेंगे आपको, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे। उस टाइम वो डर सा था मेरी मॉम के अंदर भी कि नहीं नहीं भेजना है, नहीं जाना है वैसा। बट नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी, शी इज़ वेरी चिल, शी नो मी एंड शी ऑल्सो नो कि हम अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। वो एक उनको तसल्ली है एंड शी इज़ ऑल्सो प्राउड आई थिंक। तो अब चीज़ें बहुत सॉर्टेड है। बट उस टाइम कुछ ऐसा था कि मेरे लिए बस वही एक दरवाज़ा था। मैं अगर जीत जाती तो मैंने उनसे प्रॉमिस ली थी कि मुझे आप चंडीगढ़ भेजोगे, मैं वहाँ जाके मेहनत करूँगी, चीज़ें करूँगी वैसा। तो जब मैं जीती थी फिर मम्मी ने मुझे उसी जीतने के 2 महीने या 1 महीने बाद दिसंबर के आसपास चंडीगढ़ में छोड़ा था, यहाँ पे चंडीगढ़ में पीजी में।
और मैं तब यहाँ पे रही थी और मैंने काम भी किया था, मतलब अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी चीज़ें की थी। यहाँ पे मैं मिली भी थी काफ़ी लोगों से जिनसे मुझे सिंगिंग के बारे में बहुत सी नॉलेज मिली है, जैसे कि रिकॉर्डिंग वगैरह के बारे में। बट चीज़ें बहुत लिंगर ऑन होती गई और मेरा गाना तो अब जाके आया है। बट काफ़ी चीज़ें सीखी हैं मैंने अपनी लाइफ में एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। पहले जैसे वीडियोस क्यों नहीं बनाते जब आप हिमाचल भी एक्सप्लोर करते थे, हमें भी न्यू प्लेसेस देखने में, आगे पता नहीं क्या लिखा है तो ओके, पहले जैसे वीडियोस मैं अभी भी बनाती हूँ यार, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाती हूँ, जस्ट मैं प्लेसेस ना अब थोड़ा डिफरेंट एक्सप्लोर करती हूँ। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वो तो मैं आप सबको दिखाती हूँ। अब मैं हमेशा के लिए हिमाचल नहीं रह सकती, ड्यू टू वर्क आई हैव टू ट्रेवल टू प्लेसेस। तो जब जब मैं हिमाचल थी मैंने हिमाचल का आप सबको दिखाया है, फिर मैं चंडीगढ़ भी आई, फिर मैं वृंदावन भी थी, तो मैंने ऐसे से आप सबको सब कुछ ही दिखाया है जहाँ जहाँ मैं गई हूँ। और आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी अगर मैं कहीं भी ट्रैवल करूँगी। तो एक पर्टिकुलर प्लेस का इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं घूमूंगी मैं वहीं वहीं का दिखाऊंगी। और हिमाचल में मैं बहुत ज़्यादा नहीं घूम, मैं घर पे, मैं ऐसी हूँ कि मेरे को घर पे रहना ज़्यादा पसंद है, और जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं आप सबको दिखाती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी तारीफें ज़्यादा की है लोगों ने, क्वेश्चंस कम पूछे हैं तभी तो मैं आगे स्क्रॉल कर रही हूँ। You are so sweet and cute. How you maintain such calmness while working in such मेरे क्वेश्चन शो ही नहीं हो रहे प्रॉपर पूरे, अभी इसमें दिखेगा नहीं, आगे मेरे को नहीं पता इस क्वेश्चन का, बट थैंक यू सो मच। एंड कामनेस का कुछ ऐसा राज नहीं है कभी कभी मेरी आवाज़ भी तेज़ हो जाती है, बट मोस्टली आई ट्राई टू बी काम, एंड इसी से ही आवाज़ आई थिंक ऐसी है। नेक्स्ट, व्हाट्स योर मोस्ट फेवरेट मेमोरी फ्रॉम वृंदावन? वृंदावन में एक मेमोरी थोड़ी है जो मेरी फेवरेट हो सकती है, देयर आर सो मेनी मेमोरीज एंड आई लव वृंदावन। स्पेशली एक बताती हूँ जो मैं इस साल में, पिछले साल जब मैं गई थी और मैं 2 महीने रही थी, सो उसमें सबसे बेस्ट मेमोरी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो ये थी कि मैं हर दोपहर के वक्त मैं वहाँ चली जाती थी, केली कुंज, राधा केली कुंज, जहाँ पे कीर्तन होता है पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का। और वहाँ पे इतनी अच्छी वाइब होती है ना गाइज, आई कांट टेल यू, मतलब मेरे को लगता है मैं किसी और दुनिया में ही पहुँच गई हूँ, एंड आई फील दैट दिस इज़ द रियल मी उस टाइम, मतलब आई लव बीइंग देयर। और उस टाइम कीर्तन होता है, वो वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं और वो सुना भी रहे होते हैं, काफ़ी ज्ञान दे रहे होते हैं, मतलब ऐसे से सेशंस टाइप में, अलग अलग मतलब टाइमिंग्स रहती है चीज़ों की। पर आप अगर जाना चाहो तो दोपहर के 3 बजे वहाँ स्टार्ट हो जाता है, 2:30 बजे ही स्टार्ट हो जाता है, और लाइंस तो उससे पहले लगने शुरू हो जाती हैं, और 5, साढ़े 5, 6 बजे तक चलता है, आरती तक। बहुत अच्छा माहौल होता है, बहुत पीसफुल होता है। और अगर किसी को ज़्यादा कमर दर्द नहीं है तो आप मतलब जा सकते हो। मतलब मेरे को तो बैक पेन रहती थी ना, तो मेरे को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था बड़ी देर तक बैठना। पर हाँ, पीछे चेयर्स भी लगी हैं, अगर किसी को बड़ी ज़्यादा इशू है तो आई थिंक ज़्यादा नहीं तो 10-12 चेयर्स लगी हैं बहुत लास्ट में जाके, देन यू कैन सिट देयर। और भी बड़ी मेमोरीज़ हैं, हाँ, श्रीनाथ जी के साथ बड़ी अच्छी मेमोरीज़ है मेरी, और बिहारी जी के मंदिर में बड़ी अच्छी मेमोरीज़ है, राधा रमन जी के मंदिर में बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं, राधा वल्लभ जी की, मतलब एक थोड़ी है, मतलब मैं इस पूरी वीडियो बना सकती हूँ और इतना कुछ बोल सकती हूँ, बट वृंदावन तो वृंदावन ही है और उसके जैसी कोई जगह नहीं है। बट राइट नाउ आई रियली वांट टू एक्सप्लोर वाराणसी ऑल्सो, और फिर मैं आप सबको दिखाऊंगी उस जगह के बारे में भी, मुझे इतना मन है वहाँ जाने का, मैं रोज़ उसके बारे में सोचती हूँ। अब पता नहीं एकदम से आया कि मेरे को वहाँ जाना है, जाना है, तो चलेंगे हम, और आप सबको भी दिखाऊंगी मैं, ठीक है। बाकी जो अगर वृंदावन नहीं गया है प्लीज़ जाइए, आपको इतनी शांति, इतनी खुशी कहीं महसूस नहीं होने वाली है। राधे राधे चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट, आई एम जस्ट स्टिल स्क्रॉलिंग, ओके। हाँ, एक ने मुझे ना एस्ट्रोलॉजी का क्वेश्चन पूछा है, तो मेरे को ना थोड़ा इंटरेस्ट भी है न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगता है ऐसे पढ़ना, कभी कभी रिसर्च करना इसके बारे में। तो एक क्वेश्चन है, तो आई शेयर इट विद यू। प्रेक्षा जी, 1 मिनट, आप भी मेरी तरह केतु हो, तो इसके क्या लॉस और बेनिफिट हैं आपके लिए? तो आई थिंक लॉस इतना कुछ नहीं है, आपको लेसन्स ही मिलेंगे इसमें, बट सेम एक चीज़ है कि केतु ना बहुत जल्दी वो हो जाता है, डिटैच हो जाता है चीज़ों से बहुत जल्दी,
वो कोई भी हो, यू विल बी वेरी डिटैच, यू फील वेरी डिटैच्ड, एंड वो एक सडन आता है केतु में और फ़ायदा ये है कि धार्मिक हो जाता है और वो बहुत अच्छी चीज़ है, उससे ज़्यादा बेस्ट चीज़ कोई नहीं हो सकती। तो मेरे को तो यही लगता है कि फ़ायदे तो हैं केतु के, नो डाउट, बट एक जो थोड़ा सा लॉस में है वो यही है कि डिटैच होने वाला एक चीज़ है, फिर वो अपने ही जोन में रहता है और बहुत देर तक उस जोन में रहना अच्छा भी नहीं होता है, क्योंकि फिर वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पाता, और शेयर नहीं करेगा तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे ले लेगा, दिमाग में चीज़ें ले लेगा, और जब वो भर जाएगा भर जाएगा भर जाएगा, फिर एक दिन वो समझ रहे हो ना आप? तो बस ऐसा ही है, पर सबसे फ़ायदा तो एक ही है कि स्पिरिचुअल हो जाते हैं ऐसे लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which is your the most favorite color? White. I love white. I love white. It's the color of purity, and I've already spoken about it in one of my videos. I also love yellow. I love cherry red. I love so many other colors, but if you ask me one particular color, तो मुझे white बहुत ही अच्छा लगता है, and yellow भी बहुत अच्छा लगता है। चलिए next, और आज जो मैंने पहना है ये मेरा भी नहीं है ये अपेक्षा का पहना है मैंने, क्योंकि मेरे पास येलो कोई इतना खास अच्छा सूट नहीं था, तो आई थॉट इसमें शूट करते हैं आज। व्हेन इज योर नेक्स्ट सॉन्ग? आई एम वेटेड सो मच। अच्छा, तो अभी आई हैव नो आइडिया, बट मैंने कुछ सॉन्ग्स लिखे हैं। एक तो बहुत ही प्यारा लिखवाया है मुझे, वृंदावन में थी तब लिखवाया था भगवान ने, बहुत ही अच्छा। तो उसके लिए आई एम वेटिंग, आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर अ वेरी गुड म्यूजिक प्रोड्यूसर। लेट्स सी, चीज़ें एकदम से तो नहीं होती, बट होपफुली आ जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा आई फील क्योंकि अच्छी चीज़ बनाने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता है, राइट? गुड थिंग्स टेक टाइम, आपने सुना तो होगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस जनरेशन में इतना पूजा पाठ कैसे कर लेते हो? आई थिंक मेरी फैमिली में ना बचपन से ही, आई एम फ्रॉम हिमाचल, तो वहाँ पे शिव जी की तो बहुत ही पूजा होती है, माता रानी की बहुत पूजा होती है, तो वो रूट्स में ही है मेरे आई थिंक। एंड बाकी जो चीज़ें हैं वो बाय गॉड्स ग्रेस मुझे मिल गई हैं, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। और ये सबको करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कितने भी मॉडर्न हो जाओ, बहुत अच्छी बात है, आपको आपको जनरेशन के साथ चलना चाहिए जैसे आप हो, बट अपनी रूट्स को कभी मत भूलो। एक भगवान ही है जो आपके अपने हैं, ये आप सबने सुना होगा, प्रेमानंद जी भी बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स वो आपके ऐसे दोस्त होंगे ना, जब कोई भी नहीं होगा आप उनके सामने रो भी लोगे ना, तो वो आपको जज नहीं करेंगे, वो उल्टा आपके लिए रास्ते खोल देंगे आपको खुशी देने के लिए। तो कभी भी लाइफ में कुछ भी कर लो, आप कितने बड़े बन जाओ या आपके पास कुछ भी नहीं है, तब भी भगवान को मत छोड़ो। आई बेट यू फॉर श्योर आपकी लाइफ में खुशी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से आने वाली है, और कोई भी आपको कभी भी खुशी नहीं दे सकता। कोई भी लाइफ में आपको नीचे से उठा नहीं सकता ऊपर एकदम से, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में है हर चीज़। तो झुकना है तो भगवान के आगे, और किसी के आगे नहीं और हाँ, हम्बल रहो, बट नो योर वैल्यू, एंड ऑलवेज ऑलवेज प्रे, और अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहो, बी स्पिरिचुअल। आप कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये है कि आपको बस उसके साथ जुड़ के रहना है, ठीक है? तो ऐसे ही मैं थोड़ा पूजा पाठ करती हूँ और ऐसे ही कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी रूट्स में भी है और मैं शायद बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं ऊपर से ही शायद कोई ऐसे कर्म लेके आई हूँ कि मैं इस चीज़ में हूँ, एंड आई फील वेरी प्राउड। मेरे को सच में बड़ा प्राउड फील होता है जब कोई मुझे ऐसे बोलता है, मुझे अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट, क्या आपको नहीं लगता वी नीड प्रेक्षा एवरीवेयर स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस? तो मैं हूँ ना सोशल मीडिया में, तो मैं पोस्ट करती रहती हूँ, वहीं से देख लिया करो, पॉजिटिविटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए। एंड ऑफ कोर्स मैं आज ये इंटरेक्शन इसलिए कर रही हूँ ताकि जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उन सबको मेरा ये वर्जन भी दिखना चाहिए ना, रॉ वर्जन जो मैं एक्चुअल में हूँ, और उसके साथ जब वो रिलेट करेंगे तो वो और ज़्यादा प्यार करेंगे मुझे, और ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे ही मैं पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस देती रहूँगी आप सबको, और आप सब भी मुझे खूब प्यार देना, खूब ब्लेसिंग्स देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध
मेला हो रहा है, माघ मेला हो रहा है, तो आप यहाँ कब आ रही हैं? एक्चुअली ना मेरे कुछ ऐसे रीजंस थे कि मैं उधर नहीं जा पाई। जाना तो चाहती थी बट नहीं हो पाया, बट आई एम वेरी ब्लेस्ड, मुझे वहाँ का जल मिल गया एंड मैंने उसी से स्नान कर लिया। तो आप में से भी अगर कोई नहीं जा पाया है तो डोंट फील बैड अबाउट इट। आप अपनी फैमिली से किसी से भी जो भी गए होंगे वहाँ पे, ऐसे तो नहीं है कोई भी नहीं गया होगा, आपके वहाँ साइड से कोई ना कोई तो गया होगा, आप उनसे जल ले लो एंड उसी से स्नान कर लो। और सबसे बड़ी डुबकी तो अपने मन की होती है, अपने मन में झांको पहले, सबसे पहले कि आप कहाँ गलत हो, आप क्या कर रहे हो, या फिर आप किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे। ये सब चीज़ें पहले छोटी छोटी चीज़ों में हम इम्प्रूवमेंट लाएं तो फिर बाकी चीज़ों में आई थिंक वो हमारी प्रयागराज में डुबकी हो ही जाएगी, मुझे ऐसे लगता है। इट्स माई पर्सनल थिंग कि सबसे पहले इंसान को ना अपने अंदर को ठीक करना पड़ेगा सब चीज़ों के लिए, क्योंकि प्रयागराज में अगर आप जाके वहाँ डुबकी लगा भी रहे हो तो वो आपके अनजाने में किए हुए पापों को ठीक करता है, मैंने ये सुना है। आप जो किसी को इंटेंशनली हर्ट कर रहे हो या इंटेंशनली कुछ कर रहे हो तो उसकी माफ़ी नहीं होती। तो अपने कर्म पहले सुधारो, बाकी सब चीज़ें तो हो ही जाएंगी। और जिन्होंने और मेरा भी अटूट विश्वास है, ऐसा नहीं कि डुबकी नहीं लगानी चाहिए, मेरा भी है और मैंने भी वहाँ के जल से स्नान किया है। तो आई फील मैंने भी कुछ जो ऐसे मतलब पाप किए होंगे अनजाने में, वो मेरे धुल चुके हैं। पर आइंदा आप जो आप लाइफ जी रहे हो इसके बाद 2025 में जो भी वहाँ जाया आया है या फिर जो नहीं भी गया है, मेक अ रूल कि अब इसके बाद अब ऐसी कोई गलती ना करो, जानते हुए किसी को ना कोई चोट पहुँचाओ, किसी को कोई तकलीफ मत दो, ठीक है? बस इतना। सबने ना बेसिकली सेम सेम क्वेश्चंस पूछे, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा स्क्रॉल कर रही हूँ, सो इट्स टेकिंग टाइम। और भी हैं, लेट्स सी। मैम आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी? देयर आर सो मैनी मूवीज़, मैं बहुत मूवीज़ देखती हूँ और एक टाइम पे तो मैंने बहुत ही देख चुकी हूँ ना, मतलब आई कांट टेल यू। और मेरे को एक अभी अगर आप मुझसे नाम पूछोगे, मुझे नाम इतने नहीं पता, बट मैं बहुत मूवीज़ देखती हूँ। स्पेशली आई लव वॉचिंग क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज़। आपको लगता नहीं होगा देख के, आपको लगता होगा मैं कुछ रोमांटिक टाइप की मूवीज़ देखती हूँ। नो आई डोंट। आई वॉच डॉक्यूमेंट्रीज़, आई वॉच क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज़। मुझे ट्रू क्राइम बहुत पसंद है देखना। फिर मुझे हॉरर जॉनर भी अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। मुझे सस्पेंस भी बहुत अच्छा लगता है। तो देयर आर सो मेनी मूवीज़ जो मैं अभी देख चुकी हूँ, बट अभी अगर आप मुझसे एक नाम पूछोगे, आई डोंट हैव इट। और रिसेंटली पर मैंने सनम तेरी कसम देखी है वो अच्छी लगी मुझे। पर बाकी इफ़ यू आस्क मी तो मेरे को सस्पेंस और इस सब में मैं थोड़ा ज़्यादा हूँ। थ्रिलर, सस्पेंस, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, देन डॉक्यूमेंट्रीज़। सो आई लव टू वॉच दैट एंड पॉडकास्ट भी। अगर आप फिल्म से अलावा कुछ पूछो तो मैं ज़्यादातर पॉडकास्ट देखती हूँ। ये सब चीज़ों में मैं थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ। नेक्स्ट, आप कब कैट पेट करोगे? आई डोंट थिंक सो। मेरी मम्मी मुझे करने देंगे और जैसे उनको ठीक लगा मैं वैसे ही करूँगी। बट इन फ्यूचर आई वुड लव टू हैव अ पेट एज अ डॉग एंड मे बी एज अ कैट टू। बट अभी के लिए तो आई डोंट वांट टू, बिकॉज उनकी बहुत सेवा भी करनी पड़ती है और इतना आई डोंट थिंक सो मैं कर पाऊँगी। सो नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, योर फेवरेट कार? कार में ना बहुत मतलब जब से 2027 से 17 से जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ थार ही अच्छी लगती थी। आई डोंट नो व्हाई, मुझे बाकी कार के बारे में इतना नॉलेज है नहीं सच कहूँ तो। पर मुझे अभी भी ये है कि मुझे थार थार चलानी है। सो बाकी मुझे आई डोंट थिंक सो, मुझे इतना कुछ पता नहीं है तो मैं पता नहीं क्या बोल दूँगी। सो इससे बेटर है मैं कार के बारे में डिस्कस नहीं करूँ। बट आई लाइक ड्राइविंग, या आई लव इट, मुझे अच्छा लगता है। वो अलग बात है, मेरा भाई मुझे कम चलाने देता है गाड़ी, और अभी भी वो हमारी कार हिमाचली है। सो यहाँ पे मैंने अभी एक बार भी ट्राई नहीं की। चलिए नेक्स्ट, वाई और कृष्णा और गॉड जी इज़ नॉट लिसनिंग टू मी, वाई दे डोंट ग्रांट माई विश, वाई वाई वाई। तो मैंने एक जगह ना एक चीज़ सुनी थी और वो बहुत ही अच्छी थी, और वो ये थी कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। और ये मैंने रिसेंटली सुना है, मूवी में ही सुना है, और ये चीज़ मेरे दिल में घर कर गई है। और ये भी है कि जब आपके मन की चीज़ होती है ना तो वो तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि हमने सोचा है और हम प्लान कर रहे हैं और हम चाहते हैं ऐसा हो, और हो जाए तो हम खुश हो जाते हैं। बट जब हमारे मन की ना हो तो उसमें और ज़्यादा भलाई होती है। वो हमें नहीं पता होती, वो गॉड को पता होती है कि मुझे इसको क्या देना है और कब देना है और कैसे देना है। और हम उस चीज़ के बारे में ओवर थिंक करते रहते हैं कि ये चीज़ नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, हम ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा।
तो कभी भी ये चीज़ मत सोचो कि वाई गॉड इज़ नॉट ग्रांटिंग माई विशेज़। आप कितने भी विशेज़ मांग लो, मान लिया उसमें से 3 पूरी हो गई, 10 में से 3 पूरी हो गई, बाकी जो उसके बारे में मत सोचो, क्या पता उसमें कुछ भला ही हुआ हो आपका। कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं होना भी आपका बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, ना होना भी। तो डोंट थिंक अबाउट जो नहीं हुआ, ठीक है। और विशेस वो ग्रांट तभी करते हैं जब उन्हें लगता है करनी चाहिए, तो भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो ज़्यादा मत सोचिए, अपनी तरफ से बेस्ट करिए जितना हो सकता है, बाकी उन्हें ज़्यादा पता है हमसे, वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी है, आपको तो पता ही। तो डोंट थिंक टू मच, एंड जब उन्हें पूरी करनी होगी वो करेंगे ज़रूर। तो मन की हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर पॉजिटिविटी। बहुत ही पॉजिटिव ऑरा है आपका, पीसफुल लगता है आपको। ओके, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली आई थिंक इट्स ओनली एंड ओनली गॉड, ही इज़ द ओनली वन हु हैड मेड मी लाइक दिस। मैं भी ऐसी नहीं थी पहले, और उन्होंने मुझे बहुत चेंज किया है, और मैं उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आई एम मोर पॉजिटिव नाउ, मोर हैप्पीएस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, एंड आई एम रियली ग्लैड, आई एम रियली रियली ग्लैड। और जिसकी भी लाइफ में भगवान की एंट्री जब हो जाए ना, वो आई थिंक वो बंदा मतलब सीरियसली अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। अभी भी तक भी अगर कोई गॉड से नहीं कनेक्टेड है, वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, ट्रस्ट मी। तो आप जितने उनके साथ जुड़ते हो ना, आप और पॉजिटिव होते जाते हो। आप चाहते हो आपके आसपास के लोग भी पॉजिटिव रहें, आप चाहते हो आपके आसपास के लोग भी खुश रहें, आप चाहते हो कि आप उनका दिल भी ना दुखाओ। पता है, ये चीज़ खुद ही आती है। और मैं ऐसे नहीं बोल रही जस्ट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम जस्ट सेइंग इट फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, कि जब जब भी मेरे साथ कोई भी चीज़ होती है ना, और मैं उसे इग्नोर मार देती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि यार मेरे भगवान खुश हो जाएंगे उससे। क्यों खुश होंगे? क्योंकि हम किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे, हम किसी को दर्द नहीं दे रहे। अगर अपनी तरफ से हम अच्छा कर रहे हैं ना, तो ऊपर वाला हमारे हमारे लिए दुगना अच्छा करेंगे। और अगर हम इस चीज़ से सोच रहे हैं कि वो अच्छा करेंगे तो हम ऐसे कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे अंदर से खुद आनी चाहिए कि ये चीज़ क्या मेरे भगवान को अच्छी लगेगी जो हम कर रहे हैं। तो ऐसे जब ऐसे आने शुरू हो जाए, तो समझ जाओ आप सक्सेसफुल हो, आप अपनी लाइफ में कुछ तो अच्छा कर रहे हो। एंड मेरी पॉजिटिविटी का भी यही राज है कि मैं बहुत सी चीज़ें भगवान पे छोड़ देती हूँ। आई सरेंडर कम्प्लीटली। और पहले नहीं करती थी इतना ज़्यादा सरेंडर, पहले ऐसे 50-70 चलता रहता था। अभी इट्स लाइक कि कोशिश इतनी होती है कि आप करो सब कुछ। मैं अपनी तरफ से मेहनत ज़रूर करूँगी, बट आप मेरी लाइफ देखो, आपने कहाँ लेके जाना है वो आपके ऊपर है। तो नाउ आई हैव फुली सरेंडर्ड माई एवरीथिंग टू हिम, सो इट्स ऑन हिम नाउ। उन्हें जो करना होगा वो करेंगे। सो उसी से ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस खुद एंटर होने लग पड़ती है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा खुश रहने लगते हो, अपने आप में भी खुश रहने लगते हो। आपको किसी और की भी ज़रूरत नहीं लगती कि आपको कोई पूरा करे। मतलब जैसे अगर आप अकेले कहीं कैफ़े में बैठे हो, ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है आपको यू हैव टू बी विद समवन एंड तभी आप कैफ़े में जाओगे और खुश हो जाओगे। नो, आपको कभी कभी उसमें ही आपको ना एक कंप्लीटनेस फील होने शुरू हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट स्पिरिचुअलिटी डू टू अ पर्सन। सो ऐसे ही मुझे भी अगर कोई देखता है और मुझे फिर कहता है कि वाई यू सो पॉजिटिव एंड हैप्पी, इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस। मेरा इसमें 1% भी कोई हाथ नहीं है। मैं तो ऐसी भी थी कि आई यूज टू ओवर थिंक अ लॉट, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरी भी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती है। मैं भी बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं भी कई चीज़ों को ओवर थिंक भी कर लेती हूँ। पर जैसे ही मैं भगवान के आगे माथा टेकती हूँ और मैं उनको अपने सारे बर्डन्स दे देती हूँ, तो मुझे लगता है वो मुझे बस संभाल लेते हैं। और वो ऐसे मुझे अपने बच्चे की तरह गोद में खिला रहे होते हैं, और मतलब वो मेरी सारी टेंशन्स ले लेते हैं। तो ऐसे ही आई एम पॉजिटिव, उन्हीं की ग्रेस से आई एम हैप्पी, और कोई सीक्रेट नहीं है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, ये वीडियो इतनी लंबी हो गई कि आई थिंक नाउ पीपल विल गेट बोर्ड ऑफ मी स्पीकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह गॉड, व्हाट्स योर फेवरेट एनिमल? आई लव काउज, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है, जब भी मैं उनके पास होती हूँ, मेरे को बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। उनका ऑरा इतना अच्छा होता है कि मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है। तो सबसे पहले आई लव काउ, आई लव डॉग्स, आई लव कैट्स। बाकी सबको आई लव, ऐसा नहीं कि आई डोंट लव देम, बट फर्स्ट में आई थिंक काउ। नेक्स्ट,
मुझे इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स किए हैं ना लोगों ने. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, यू आर रेयर एंड प्रीशियस, आई मीन पर्सन लाइक यू. हाउ स्वीट. आप सबने ना क्वेश्चंस कम पूछ रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है. तारीफ़ ज़्यादा कर दी है तो अब मैं हर एक तारीफ़ को नहीं बोलना चाहूँगी, बट आई एम रियली हैप्पी. थैंक यू. पैरासाइट कोरियन मूवी. ओके, थैंक यू. आप मुझे सजेस्ट कर रहे होंगे. आई थिंक मैंने क्वेश्चन भी डाला था. इन्हीं क्वेश्चंस के बाद मैंने आई थिंक मूवी का क्वेश्चन डाल दिया था. पैरासाइट देख लिया मैंने, मूवी अच्छी है. इट्स अ कोरियन मूवी एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क मी फॉर द सजेशंस. बट ना मैं देख के ना मूवी फिर भूल जाती हूँ. मतलब मैं सच में भूल जाती हूँ, सो मैं सजेशंस दे नहीं पाती. बट दे आर वेरी स्वीट पीपल हु गिव मी अ लॉट ऑफ सजेशंस, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड बहुत से सजेशंस ना यूट्यूब पे भी आते रहते हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो. लाइक अभी का रिव्यू और भी बहुत हैं, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहे. बट ऐसे मैं पहले कमेंट्स पढ़ती हूँ, मेरी ये आदत है. मैं ट्रेलर नहीं देखती कभी भी, तो कमेंट्स पढ़ के अगर मुझे लगे कि हाँ ये मूवी देखनी चाहिए तो मैं देख लेती हूँ. अदरवाइज मैं ट्रेलर भी नहीं देखती. और कितनी फेमस से फेमस मूवी होगी मैं तब तक नहीं देखूंगी जब मुझे ऐसे लगेगा कि कमेंट्स में कोई बात है, तब देख लूँगी. और हाँ, कभी कोई बड़ी अच्छी हो ना आपकी कोई सजेशन में, तो मैं वो भी देख लेती हूँ. चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके. Why Apeksha is not trying to be a great model like you? Because she wants to be something else. So why would I force her to be me? I think every person is unique and हर किसी को वो करना चाहिए जो उसे पसंद है. तो जो मुझे पसंद है वो मैं कर रही हूँ, और जो उसे पसंद है वो कर रही है. Now next question. Advice do you have for others who want to be model? No, I don't think so. I can give a very good advice in this. पहली बात तो मैं खाने में बहुत माहिर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आई एम फूडी, तो मेरे पास ऐसा कोई सजेशन नहीं है. पर अगर इफ़ यू वांट टू बी अ मॉडल तो आपको थोड़ा सा अपने फूड पोर्शन पे ध्यान देना पड़ेगा. यू हैव टू टेक अ वेरी गुड डाइट, अ रिच प्रोटीन डाइट, एंड आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करनी पड़ेगी, जो भी आपको ठीक लगता है. मतलब स्टार्ट मूविंग योर बॉडी, आपको वॉक करनी पड़ेगी. तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा. और ख़ुद की केयर, सेल्फ केयर, अपने फेस का ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी यू नो सेल्फ केयर करनी पड़ेगी, स्किन केयर अच्छा करना पड़ेगा. तो ये सब चीज़ें हैं आपको करनी पड़ेगी, और मेहनत लगती है फिर चीज़ों में. तो मेहनत करो, खूब करो, एंड आई होप आप सक्सेसफुल हो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका बर्थडे वाला दिन कैसा गया? सो ब्लेस्ड. इस साल का बर्थडे मेरा बहुत ब्लेस्ड था. इट वॉज विद मी एंड इट वॉज विद माई गॉड, सो इट वॉज रियली ब्लेस्ड. इट वॉज विद माई फैमिली एज वेल. तो मैं फैमिली के साथ थी, मैं मंदिर भी गई थी, जहाँ पे मतलब मेरा एक प्लेस है एक पर्टिकुलर, जहाँ मैं हमेशा जाती हूँ अपने बर्थडे पे. पिछले 3 साल से जा रही हूँ, तो वहाँ गई थी. तो आई फील वेरी ब्लेस्ड. मुझे ऐसे लग रहा था मेरे साल की शुरुआत अब हुई है, और मेरी फैमिली के साथ था, तो ऑफकोर्स वो दुगना हो गया ना, अच्छा हो गया मतलब. और मैं थी अकेली, अपना जो मुझे करना था मैंने सब किया अपने बर्थडे में. स्पेशली आई स्टार्टेड इट विद गॉड, तो इट वॉज ग्रेट, इट वॉज ब्लेस्ड. चलिए नेक्स्ट. इफ़ यू वर नॉट अ सेलिब्रिटी व्हाट वुड यू एस्पायर टू बी? आई थिंक मैं अपनी लाइफ में ना सब कुछ ट्राई करती, just to have a good financial independence. But yeah, one more thing, I also wanted to be a gynecologist. तो वो हो नहीं पाया, पर जो हुआ वो और बेहतर हुआ. तो ऐसे ही है मेरी कहानी. But I think right now I'm a public figure and I'm very proud of it and really like it. चलिए नेक्स्ट. आप अपनी छोटी भाई बहन की पिटाई की हो कभी? ऑफ कोर्स. जब मैं छोटी थी ना, थोड़ी उनसे उनसे नहीं, जब मैं छोटी थी ना, जब वो मेरे से ज़्यादा छोटे थे, तब फर्स्ट मैंने किया. मैं डराती भी थी उनको बहुत ज़्यादा. मैं लाइट बंद कर देती थी और आवाज़ें करती थी ऐसे भूत वाली. तो मैंने ऐसे इंसिडेंट्स भी किए हैं, स्पेशली अपेक्षा के साथ. आई स्टिल रिमेंबर. मुझे एकदम से याद आ गया. और वो बहुत डर जाती थी. वो तो ऐसी, वो हॉरर मूवी भी नहीं देख सकती है, मतलब शी इज़ अ बिट ऑपोजिट टू मी. तो ऐसी, but opposite attracts. That's why we are sisters. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको फर्स्ट टाइम वृंदावन जाने का आइडिया कैसे आया? हु सजेस्टेड यू? पहले तो आई सॉ सो मैनी रील्स अबाउट इट एंड आई वाज सो इंक्लाइंड कि मुझे जाना ही है. बस मुझे बुला लो राधा रानी, मैं ऐसे बोलती थी, मुझे बस बुला लो, मुझे जाना है. और मेरे को नहीं था कि मेरे को उसी साल जाने का हो जाएगा. मतलब उसकी 2 महीने बाद, मेरे को 1 महीने बाद, हाँ हो गया. मतलब माता रानी ने बुला लिया. आई एम सो ग्लैड. और मेरे को बड़ा अच्छा लगा वहाँ जाके. और मेरे स्पिरिचुअल गुरु जी हैं, उन्होंने भी मुझे कहा था कि जाके आओ फिर, मतलब बहुत अच्छी जगह है, आपको बहुत अच्छी लगेगी.
एंड मैं जब गई एंड आई वाज लाइक वाओ, इस जगह तो कोई भी नहीं है। तो ऐसा था कि मेरा फर्स्ट कैसे प्लान बना था वृंदावन जाने का। तो बर्थडे के बाद कैसा लग रहा है? दिन बदला या सिर्फ तारीख? दिन भी बदल रहे हैं और तारीखें भी बदल रही हैं। सब अच्छा हो रहा है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट, योर फोन वॉलपेपर कृष्ण जी जिसमें अर्जुन जी का रथ चला रहे हैं ना, वो है मेरा वॉलपेपर। एंड आई बिलीव कि वो मेरी लाइफ के भी साथी हैं, तो ऐसा। और मैं अपने आप को एज अर्जुन देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी लाइफ में सब चीज़ें वो खुद से ही कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। मतलब मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है, उन्होंने मुझे चीज़ों में ज्ञान दिया है और माई लाइफ इज़ चेंजिंग ओनली बिकॉज ऑफ हिम। सो मेरा वॉलपेपर रखने का भी मेन मोटिव यही था कि मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उसमें सब कुछ करवाने वाले मेरे कृष्ण ही हैं। तो इसलिए मैंने वो वॉलपेपर रखा है। एंड मैनी ऑफ द पीपल टोल्ड मी कि वो नहीं रखना चाहिए, उससे महाभारत होती है, होता है, वो होता है। बट आई डोंट बिलीव इन एनी ऑफ दिस। आई फील कि आपकी लाइफ के जब सारथी ही श्री कृष्ण है, तो आपकी लाइफ कैसे नहीं बेस्ट हो सकती है। और उसके बाद मेरी लाइफ सच में बेस्ट हुई है। मैंने ऐसे चेंजेस फील किए हैं थोड़े और ज़्यादा बेस्ट। मतलब बेस्ट तो चल ही रही थी नो डाउट, बट और ज़्यादा बेस्ट हो गई। बिकॉज जब श्री कृष्ण जी आपकी चीज़ें मतलब खुद ही हैंडल कर रहे हैं, तो फिर उससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं शायद। इतना बोल दिया मैंने, ओ माय गॉड, आई एम सो ग्लैड। और आई एम सो सॉरी जिनके मैंने रिप्लाई नहीं किया है। आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट आई रियली इन्जॉयड आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। एंड मैं एक और राउंड ऐसा डालूंगी ज़रूर, और जिसमें मैं और ज़्यादा क्वेश्चंस के रिप्लाई करूँगी। इसमें तो आपने मेरी इतनी तारीफ़ें कर दी हैं कि, और एक मैसेजेस ऐसे मैं 18 बार किए हैं एक ही अकाउंट ने। मतलब एक ने 18, एक ने 10, एक ने 5, ऐसे उसमें फिर मेरे को और डिफ़िकल्टी हो जाती है देखना। बट हाँ, जो मैंने स्पेसिफिक सोचा था आप सबको मैं बताऊँ, वो मैंने आप सबको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप और ज़्यादा मेरे साथ कनेक्ट कर पाए होंगे इस वीडियो के थ्रू। एंड या ऐसी और वीडियो अगर आपको चाहिए कि मैं और क्वेश्चन आंसर राउंड के जवाब, क्वेश्चन आंसर्स के राउंड वाला क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो बनाऊँ, तो डू लेट मी नो। एंड आई एम सो हैप्पी कि आपके इतने प्यारे क्वेश्चन और इतनी तारीफ़ें थी। सो या, थैंक you so much. I love you guys. Keep loving me, keep blessing me, and keep supporting me. You all are so lovely. I hope आप सबकी लाइफ हमेशा अच्छी हो. Bye.